हे एवरीवन, सो आज की वीडियो में मैं एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको चैलेंज दिया था जो कि एक पैटर्न्स था, और जो पैटर्न्स था वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्टेड ट्रायंगल था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर डीएसए सीरीज। तो चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने लास्ट चैलेंज दिया था वो चैलेंज था, लेट्स गो ऑन द बोर्ड। ओके, तो ये चैलेंज था हमारा। 5 को पहले तो हमने सॉल्व किया था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, ठीक है। अब मैंने इसको जो चैलेंज दिया था वो था 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, 3 2 1 2 1 है। तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारा डिक्रीमेंट होते जा रहा है, ठीक है। पहले तो ये नंबर्स है, नंबर्स पहले तो जो पहला पैटर्न था उसमें फर्स्ट नंबर ही हमारा 1 ही आता था, 1 से स्टार्ट हो, लेकिन इसमें जो नंबर्स है, जो फर्स्ट नंबर है हमारा, वो हमारा डिक्रीमेंट होते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने बोर्ड पर, ठीक है। और मैं सच बताऊं तो 90% लोग जो पैटर्न्स देखते ही सोचने लगते हैं कि इसका लॉजिक तो बहुत ही अलग होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसका लॉजिक बिल्कुल ही अलग अलग नहीं है, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है, लॉजिक सेम ही है जो पहला वाला पैटर्न जो मैंने बताया था। हाँ, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सेम नहीं हो कह सकते, लेकिन मतलब बिल्कुल ही सेम नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफरेंट है। बट एक छोटी सी चीज चेंज होती है इसमें और पूरा पैटर्न रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो वो मैजिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे इस कोड को हम सॉल्व करेंगे, कैसे इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। और मैं मतलब क्या मतलब ऐसा भी होता है कि कभी हम पैटर्न देखते हैं तो न्यू फॉर्मूला हम ढूंढने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले तो हम पैटर्न को देखना है और पैटर्न को सोचना है कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। और पैटर्न को सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि क्या वो नंबर सेम है, पहले पैटर्न से मिलता जुलता है। हम एक न्यू फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला बना भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि अगर आप पैटर्न सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं भी एग्जैक्टली यही करती हूँ। और नए पैटर्न्स के लिए अलग लॉजिक, मतलब अलग लॉजिक, अलग नोटबुक, अलग फॉर्मूला, ये और फिर एक ही दिन समझ आ जाए, ये सब चीज एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। तो डीएसए में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है और 100 फॉर्मूलाज याद नहीं रख पाते, हमारा दिमाग में वैसे 100 फॉर्मूला याद नहीं रख पाए, ठीक है। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि अगर पैटर्न सेम है तो उसी पैटर्न्स की फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके सेम, मतलब जो हमारा न्यू पैटर्न है अगर सिमिलर लग रहा है तो उसको हम पैटर्न को क्रिएट करें, ठीक। तो हमेशा यही फंडा होना चाहिए। और वो पैटर्न के बीच में रिलेशन देखना पड़ता है कि जो पहला पैटर्न था और जो दूसरा पैटर्न से मिला है उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो सेम ही फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहला पैटर्न था वो थोड़ा सा सिमिलर है इस पैटर्न से, ठीक है। हमें बस कोड ही चेंज करना है। तो इसको 5 सेकेंड के लिए देखो, जो है 5 4, बस ऑब्जर्व करो इसको, कोड मत सोचो अभी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये है इसमें, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन ये है कि हर रो जितने भी रो हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1 है, दूसरा रो है 4 3 2 1, फिर तीसरा रो है 3 2 1। तो हर रो में क्या हो रहा है, जो आपके नंबर्स है वो आप डिक्रीज, मतलब डिक्रीज होती रही है, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन नंबर अगर 2 देखेंगे तो हर रो का फर्स्ट नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। अब इसमें अगर तीसरा ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं तो नंबर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो भी नंबर आ रहे हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें 3 ऑब्जर्वेशन है, जबकि पहले वाले जो पैटर्न दिया था, जो इन्वर्टेड ट्रायंगल था, उसमें भी बहुत ही माइन्यूट सा चेंज था, ठीक है। तो उसमें भी जो हम पैटर्न ऑब्जर्व किए थे वो 2 ऑब्जर्वेशन था और इसमें 3 ऑब्जर्वेशन है। तो ये पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो अब यहाँ ध्यान से सुनो, जो पैटर्न नंबर 6 में था वो था 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 1 2 3। और पैटर्न 7 में है 5 4 3 2 1, 4 3 2 1 एंड 3 2 1। तो शेप जो है वो सेम है, रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है। सिर्फ हमें जो प्रिंट करना है, जो इसका नंबर प्रिंट करना है, वो रिवर्स है। तो ये वही मोमेंट था जब मुझे समझ आया था कि पैटर्न्स मेमोराइज नहीं करते हैं। हम पैटर्न्स को कभी मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, बस उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला पैटर्न क्या था, दूसरा पैटर्न क्या था, ठीक है। और इसमें जो रोल नंबर हमारा 3 था, उसको पैटर्न्स को जो उसको हमें प्रिंट करने के लिए, मतलब इसको प्रिंट करते हैं। तो पहला रो जो है हमारा 5 4 3 2 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मतलब रिवर्स चलेगा यहाँ पे। आप सेकेंड, जो यहाँ पे 5 4 3 2 1 है, वो क्या करेगा, वो रिवर्स में प्रिंट होगा, ठीक है।
तो कोड इसका जो बनेगा, जो पहला मतलब जो फर्स्ट इसका लगेगा वो इंट, जो हमारा इनर लूप होगा, मैं फर्स्ट लूप की बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरा सेकंड लूप होगा, जो इनर लूप होगा, जो कि जे से स्टार्ट होगा, तो जे इक्वल टू एन, ठीक है। तो जे इक्वल टू हम एन से नहीं चलाएंगे, जे इक्वल टू एन माइनस वन होगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ इसका भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, तो ठीक है, इसमें यहाँ पे रखते हैं ताकि समझ में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ओके, तो ये पैटर्न 5 4 3 2 1, ठीक है। इसमें जो मैंने बोला था वो जो इनर लूप लगेगा, ठीक है, इनर लूप जो चलेगा वो हमारा, पहले तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट जे इक्वल टू, अब ये जे हमेशा एन से नहीं चलेगा, जो जे चलेगा वो एन माइनस आई से चलेगा, ठीक है। और फिर जे को फिर हम चेक करेंगे, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और जे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनर लूप, जो कि रो को, ये हमारे कॉलम्स के लिए है, जो कि रो से कनेक्ट करेगा, ठीक। तो मैं आपको सेकंड लूप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजीली ये जो मैं लॉजिक लगाने वाली हूँ वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस इतना ही करना है सेकंड वाले लूप में, और यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करा देना है जे को, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जे को यहाँ पे प्रिंट करा देना है, ठीक है। इसका कोड हम प्रॉपर देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ड्राई रन करोगे, तो मान लो अगर हम, पहले तो मैं इसको ड्राई रन करके बताती हूँ, अभी मैं प्रॉपर कोड इसलिए नहीं लिख रही हूँ ताकि मैं सोच रही हूँ कि आपको सेकंड लूप अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम ड्राई रन करेंगे तो एन इक्वल टू, अगर हम 5 लेके चलते हैं, ठीक है, तो आई, ओके, तो इस पैटर्न को ड्राई रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ड्राई रन करने के लिए मैंने एक फॉर लूप लगाया हुआ है, जो कि जे इक्वल टू एन माइनस आई चलेगा, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे माइनस माइनस, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे जे को। ये बेसिकली ये जो मैंने लूप लगाया है वो सेकंड लूप के, सेकंड लूप मतलब जो इनर लूप है उसके लिए लगाया है, और इन आउटर लूप सबको पता ही होता है, वो कॉमन ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे सेकेंड लूप मैंने लगा दिया, और यहाँ पे ये जो सेकेंड लूप है वो कॉलम्स के लिए, जो कि रो को करेक्ट करेगा, और यहाँ पे मैंने लास्ट में जब तक ये मतलब कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये जे को प्रिंट करेगा, अदरवाइज कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये मतलब आउटर लूप में चला जाएगा, इनर लूप में, आउटर लूप में चला जाएगा, और इसकी वजह से ड्यू लाइन पे आ जाएगा, इसलिए हमने प्रिंट एलन लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आई इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो आउटर लूप का ही होगा। अब जे इक्वल टू 5 माइनस 1, 5 माइनस आई किया है, जो 5 माइनस आई मतलब जो 5 हमारा एन की वैल्यू थी वो 5 है, इसमें कितने रो है हमारा 1 2 3 4 5, तो इसलिए एन की इक्वल टू 5 लेके चल रहे हैं, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, यानी कि जे हमारा 5 से इनिशियलाइज हो चुका है। अब यहाँ पे जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, हम चेक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हम चेक कर रहे हैं, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी प्रिंट करेगा, जे को प्रिंट कर देगा, जे की वैल्यू क्या है, अभी इनिशियली 5 है, तो ये 5 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद से जैसे ही प्रिंट करने के बाद से हम क्या करेंगे, अभी कंडीशन चेक करने के बाद से जे माइनस माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस माइनस करेंगे, अब जे की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, ठीक है। जब जे ऑलरेडी इनिशियलाइज है 5 से, अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो जो कंडीशन चेक करेगा वो चेक करेगा जे, जो जे की वैल्यू है, यानी कि 4 जो है, 4 जो है वो यहाँ पे, ये जो कंडीशन है 4 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हाँ है, तो उसके बाद से जो दूसरा प्रिंट करेगा वो 4 प्रिंट कर देगा, फिर इसका जे माइनस माइनस होगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो फिर से 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये भी कंडीशन हो रही है, फिर से जे की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर जे की वैल्यू फिर 3 होने के बाद से फिर लूप चलेगा, तो वहां पे अगर जे की वैल्यू फिर से यहाँ पे 3 के बाद से फिर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, फिर जे की वैल्यू अगर 1 हो जाती तो 1 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो पहला रो है वो प्रिंट हो जाएगा 5 4 3 2 1, ठीक है। अब आते हैं चैलेंज, जो सेकेंड लूप होगा, जो सेकेंड लूप होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे आई इक्वल टू 1, ठीक है। आई इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, जो हमारा आउटर लूप है उसके बाद से इक्वल टू 1 करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने जे प्रिंट कराए थे, जो किससे जे किससे इनिशियलाइज होगा, एन माइनस आई है, ठीक है। ये हो जाएगा जे इक्वल टू, जो एन की वैल्यू है वो 5 है और आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1, यानी कि ये 4 हो जाएगा। अब जे किससे इनिशियलाइज हो गया है हमारा 4 से इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर चेक करें, जब 4 से इनिशियलाइज हो गया तो हमारा जो कंडीशन चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन, अगर 1 है तो ऑब्वियसली 1 है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 1, ये हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा 4, तो ये था हमारा 5 4 3 2 1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था, न्यू लाइन पे आ गए थे और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी थी, ठीक है। आउटर लूप तो कंटिन्यू ही रहता है ना, जब तक कि वो भी कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती, तो यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू ऑलरेडी, यहाँ पे जे ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन है 4 के साथ इनिशियलाइज, ठीक है। तो अब जे की वैल्यू माइनस माइनस करेंगे लास्ट में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3,
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अगेन अगर मान लो फिर से जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी प्रिंट हो जाएगा 4 4 3 2 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू जैसे ही 2 हो जाएगी तो यहाँ पे जे की वैल्यू जो इनिशियलाइज है यानी कि 5 माइनस हो जाएगा, जे इनिशियलाइज होगा 5 माइनस 2 से, यानी कि जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, यानी कि 3 टाइम्स चलेगा ये लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू हमारा हो जाएगा 3, और फिर कैसे यहाँ पे देखेंगे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियसली 1 है, तो यहाँ पे क्या करेगा प्रिंट कर देगा जे को, फिर से माइनस माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 माइनस माइनस करेंगे तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेंगे तो फिर से यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, और जे की वैल्यू फिर हो जाएगी 1, माइनस करने का फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्राई रन यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को आप कमेंट करना, मैं रीड काउंट करके फिर से बता दूंगी, ठीक है। आप मेरे को बस कमेंट करना, ओके। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम रियलाइज करें तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारा पैटर्न 5 था, ओके। पैटर्न 5 हमारा क्या था, पैटर्न जो 5 था वो हमारा इस तरीके से था। पैटर्न ये हमारा पैटर्न 5 था, ठीक है, जो कि हम स्टार प्रिंट कर रहे थे बस, ठीक है। ये हम स्टार प्रिंट कर रहे थे। ये पैटर्न, ये हमारा पैटर्न 1 था। उसके पैटर्न 2 था, जैसे ये जो पैटर्न है स्टार के बाद से जो दूसरा हमारा पैटर्न था, इसी से इन्फ्लुएंस होके जो पैटर्न बना था वो बना था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, ठीक है। यहाँ पे 1 सेम रह रहा था, ठीक है। एक ये पैटर्न था, जो तीसरा पैटर्न इसी से निकल के आया था वो था 5 4 3 2 1, जो कि हम अभी सॉल्व कर रहे हैं 4 3 2 1। और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस हमने प्रिंट स्टेटमेंट चेंज किया और थोड़ा सा लॉजिक बस चेंज किया, और n माइनस 1 का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 2 1 और यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न था, और मतलब तीनों पैटर्न एक ही फैमिली के लॉजिक है, और इसी वजह से कंपनीज जो होती है ना लूप क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछती हैं। इसमें लूप क्वेश्चन पूछने के पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो आपका सिंटेक्स चेक करना, सिंटेक्स आपका सिर्फ नहीं चेक करती है, बेसिकली वो आपका लॉजिक चेक करती है, वो आपकी थिंकिंग स्टाइल चेक करती है, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक इसमें जो हम लोग करते हैं बेसिकली वो ये होता है कि अगर आपने फॉर लूप लगाया और फॉर इंट जे इक्वल टू, लेट सपोज कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे जो मोस्टली कॉमन मिस्टेक जो करते हैं वो, जैसे कि मान लो फॉर लूप लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप लगाने के बाद से इसी तरीके से आप लोग फॉर लूप लगाते हुए इंट जे इक्वल टू एंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे एंड कर दिया, एंड माइनस 1 नहीं किया था, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया और जे माइनस माइनस कर दिया। ये कॉमन मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, लेट सपोज आपने जे इंट जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, तो ये क्या प्रिंट होगा, तो हर बार जो प्रिंट होगा 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 ऐसे ही प्रिंट होगा। इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि आपने यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट की ही नहीं है, जबकि जो हमारा रो हो रहा है वो हमेशा डिक्रीमेंट मोड में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि रो के साथ नंबर कम कम ही नहीं हो रहा है, उस वाले जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसलिए याद रखो जो n माइनस 1 है वो सारी जो तीनों पैटर्न है उस वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड है, इसलिए n माइनस 1 का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो चैलेंज फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अब तुम्हारे लिए जो नेक्स्ट वीडियो का चैलेंज है वो 1, ये जो चैलेंज है वो ये है, पहले जो होगा 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद से जो चैलेंज होगा वो होगा 1 2 2, ठीक है। उसके बाद से होगा 3 3 3 4 4 4 4, ठीक है, ये हो गया। और फिर हो जाएगा 5 5 5 5। ये हमारा आपके पास एक चैलेंज है। अगर नहीं पता होगा तो मैं इसका वीडियो फिर से बता दूंगी। आपको बताया जो तीनों पैटर्न्स बताए वो तीनों एक ही फैमिली का है, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।